संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य दसवां काव्य निकाल लें। त्वंतारको जिन कथं भविनांत एव त्वमुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वात्रतिस्तरति यज्जलमेषणून मन्तर्गतस्य मरुतः सकिलानुभावः यस्मिन् हर प्रभृतयो विहतः प्रभावा सुपित्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिता हुतभुजः पैसाथरेण पितन्न किं तदपि दुर्धरवाडमेन कल 10वें काव्य में अपन ने देखा था कि आचार्य गोचंद्र महाराज पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति व्याज निंदा अलंकार के माध्यम से कर रहे थे कि कह रहे थे कि भगवान आप संसारी जीवों को तारने वाले कैसे हो सकते हैं, जबकि जो संसार समुद्र से पार होते हुए संसारी जीव हैं वो ही आपको अपने हृदय में ध्यान करके आपको पार कर देते हैं। फिर बाद में उदाहरण के माध्यम से अपनी गलती अपनी भूल को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जो मशक पानी में तैरती है तो मशक वायु को बाहर गिराती नहीं है, जबकि वायु के माध्यम से ही वो मशक पानी में तैरती है। तो अंदर भरी हुई वायु ही इसको तिराने में सहायक होती है। इसी प्रकार से भगवान आप भी संसार समुद्र से पार लगाने वाले हैं। 11वें काव्य में कि जिसके विषय में यानी रतिपति कामदेव के विषय में जितने भी अन्य देवी देवता हैं वो हत प्रभाव, सबका प्रभाव नष्ट हो गया, सब उसके काम के वशीभूत हो गए। लेकिन ऐसे रतिपति को भी आपने क्षण भर में नष्ट कर दिया। और उदाहरण के माध्यम से कि जिस जल ने सभी अग्नियों को बुझाया है, क्या वो जल भी बड़वा नल के द्वारा नहीं पी लिया जाता, नहीं सुखाया जाता, अर्थात अवश्य ही सुखाया दिया जाता है। तो जिस काम के वश में सारा संसार है, मतलब काम कितना शक्तिशाली है, उस काम पर आपने विजय प्राप्त की है। और उदाहरण में जिस पानी में सारी अग्नियों को बुझाया है, उस पानी को भी नष्ट करने वाली बड़वाग्नि होती है, इसलिए बड़वाग्नि सबसे शक्तिशाली है। ऐसे ही भगवान सबसे शक्तिशाली है। पार्श्वनाथ भगवान के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो बाल यति थे। बाल यति यानी जिन्होंने
विवाह नहीं किया और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने वैराग्य को प्राप्त किया था। जहां उनका जन्म दिवस था, वहां पर सारे राज्य में उत्सव मनाया जा रहा था। सारे राज्यों के सामंत उनके लिए भेंट ले करके आ रहे थे और उस समय एक दूत से जो अयोध्या से आया था उससे पूछा कि अयोध्या में सब कुशल तो है? तो उन्होंने कहा कि जहां पर आदिनाथ भगवान ने जन्म लिया हो वहां पर क्या कुशल नहीं होगी। और उस समय में विचार करते हैं कि उन्होंने तो तीर्थ का प्रवर्तन करके और मुक्ति को प्राप्त कर लिया, मैं कैसे छोटे उत्सवों में फंसा हुआ हूं। और उस समय में उनके मन में वैराग्य की लहर उमड़ने लगती है, 12 भावनाओं का चिंतन, और वो लौकांतिक देवों के द्वारा उनके वैराग्य में और वर्धन होता है और वो दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। तो बिना विवाह के ही जिन्होंने इस दीक्षा को धारण किया था, इसी काव्य के साथ में उसको भी अपन बाल यति होने के बाद में भी जिन्होंने यानी बचपन की अवस्था में ही जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली थी, ऐसे भगवान महान शक्तिशाली हैं। अब अपन 12वें काव्य से प्रारंभ करते हैं। स्वामिन ननल्प गरिमाण मपि प्रपन्नास, स्वामिन ननल्प गरिमाण मपि प्रपन्नास, त्वांजन्तवः कथमहो हृदये दधाना, त्वांजन्तवः कथमहो हृदये दधाना, जन्मो दधिन लघुतरन्त्यति लाघवेन, जन्मो दधिन लघुतरन्त्यति लाघवेन, चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः, चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः, स्वामिन्ननल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास, त्वांजन्तवः कथमहो हृदये दधाना, जन्मो दधिन लघुतरन्त्यति लाघवेन, चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः, स्वामिन्ननल्प गरिमाणमपि प्रपन्नास, त्वांजन्तवः कथमहो हृदये दधाना, जन्मो दधिन लघुतरन्त्यति लाघवेन, चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः, इस काव्य में हाँ आगे तारा है तो सा भी कर सकते, नहीं तो आप विसर्ग को भी उच्चारण कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है इसमें। हाँ, इस 12वें काव्य में आचार्य कुमुदचंद्र भगवान
कुमुदचंद्र आचार्य भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे स्वामिन, हे प्रभु, अनल्प गरिमाणम अपि, अल्प यानी थोड़ा होता है, अनल्प उसका विपरीत, तो अधिक परिमाण वाले होते हुए, इसमें श्लेष अलंकार, विरोधाभास जब अलंकार होता है तो उसमें श्लेष के माध्यम से यानी एक ही शब्द के अर्थों को अलग अलग निकाल करके विरोधाभास को दूर किया जाता है। तो उसमें एक अर्थ होगा कि अनल्प परिमाण यानी बहुत भारी, अत्यंत वजनदार। त्वाम प्रपन्नः, आपको प्राप्त करके, और हृदय धराना, हृदय में धारण करने वाले। एक तो बहुत, इसमें एक ये पहले ही निकल जाता है कि बहुत भारी चीज है तो भारी चीज जो है वो बड़ी होगी, और बहुत बड़ी चीज को अपने हृदय में कैसे धारण करें, तो एक ये इसमें जो है विरोधाभास है। फिर दूसरा कि धारण करने वाले, जंत वह जन्मो दधिम अति लाघवेन कथम तरंती लघु तरंती। भारी चीज को कोई धारण कर ले, कोई भारी सामान को उठा ले और उसके बाद में भी शीघ्रता से पार हो जाए तो विरोध नहीं लगता है ना, विरोध इसमें, ये विरोधाभास अलंकार है। यदि वह अथवा हंत महताम प्रभावा चिंत्या न भवती, इसमें कह रहे हैं कि जो महान पुरुष होते हैं उनका प्रभाव चिंतन के योग्य नहीं होता, यानी अचिंतनीय प्रभाव होता है। अब यहां इस विरोध का निराकरण किसके माध्यम से करेंगे कि यहां पर वजनदार की बात नहीं है, यहां पर अनल्प परिमाणम का अर्थ यहां पर अधिक गौरव से युक्त, गौरवशाली। गौरव भी जो है गरिमा के अर्थ में ही आता है, भारी के अर्थ में आता है। तो भगवान अधिक गौरव से युक्त हैं, उनको अपने हृदय में जो धारण करता है और वो शीघ्रता से संसार समुद्र से पार हो जाता है, भारी चीज को रख करके भी वो संसार समुद्र से शीघ्रता से पार हो जाता है। और यदि अपन पहले अर्थ को लेते हैं तो उसके साथ में कि जो महापुरुष होते हैं उनका प्रभाव अचिंतनीय होता है, वो हमारे चिंतन में आ नहीं सकता। लेकिन फिर भी पूर्वाचार्यों के उपदेशों के माध्यम से अपन इसमें समाधान निकालने का प्रयास करें। तो जब किसी चीज को कहीं पर रखा जाता है तो वहां से, जैसे पानी का टैंक भरा हुआ है, आप उसमें यदि कुछ डालेंगे तो क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से जो अपने को भगवान, अपने हृदय में भगवान को धारण करता है, उसका वहां से कुछ ना कुछ हल्का होना पड़ेगा उसको, तभी तो वो जो है शीघ्रता से पार कर पाएगा। तो वो वहां पर मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, इन दो चीजों की रिक्तता होती है और इनके कारण में ही वो बहुत हल्का हो जाता है। तो भगवान को जो हृदय में धारण करता है उसकी ये दो चीजें चली जाती है। मिथ्या जाने से फिर क्या होता है कि वो अनंत संसार, उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र शेष रह जाता है। तो उसके लिए अर्ध पुद्गल परावर्तन कितना है, वो भी अनंत है, लेकिन ये सक्षय अनंत है, यानी ये अनंत ऐसा है कि जो नष्ट हो जाता है। और वैसे संसार जो है वो ऐसा है, अनादि अनंत है, जिसका कि कोई अंत नहीं है। तो उसके लिए उपमा दी जाती है कि एक सागर का पानी है और एक चुल्लू भर पानी है। चुल्लू भर पानी में भी बहुत सारी बूंदें हैं, लेकिन वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। और वो अनंत संसार अपने आप नष्ट नहीं होगा। जब तक कोई सम्यक दर्शन प्राप्त, सच्ची सुविधा प्राप्त नहीं करेगा, तब तक उसका अनंत संसार जो है चुल्लू भर नहीं बनेगा। तो जो भगवान को अपने हृदय में एक बार धारण कर लेता है और उसके साथ साथ में अनंतानुबंधी की चौकड़ी भी जाती है। अनंतानुबंधी 7 प्रकृतियों के 6 उपसम के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो उसमें अनंतानुबंधी की क्रोध मान माया लोग ये 4 रहती हैं और मिथ्यात्व के ही 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो मिथ्या, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ऐसी 7 प्रकृतियों के उपशम आदि के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है।
तो एक बार वो भगवान को अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसके ये भारी चीजें जो संसार में ही डुबाने वाली हैं, संसार में ही भ्रमण करने वाली हैं, वो उसकी दूर हो जाती है। अब इसमें मिथ्यात्व के कई भेद आते हैं। आप लोग आलोचना पाठ में पढ़ते हैं, विपरीत एकांत विनय के, संशय अज्ञान को लेके। एक विपरीत कोई भी चीज को पकड़ लिया तो उसमें विपरीत ही हो गया ना। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के मार्ग नहीं है, उसमें मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के मार्ग है, तो वो हो गया विपरीत। एकांत किसी एक पक्ष को पकड़ लिया, जैसे कि दो ही पक्ष चलते हैं, निश्चय और व्यवहार, उसमें बस एक पक्ष ही जो है मान लिया, दूसरे पक्ष को नकार दिया, तो वो एकांत भी मिथ्यात्व होता है। फिर इसके बाद में विनय, आजकल इसकी सबसे ज्यादा परमार होती है। वो तो कहते हैं सारे भगवान सारे धर्म जो है मुक्ति के रास्ते बताते हैं, सबको मानो, सबकी जो है विनय करो, कोई ना कोई तो काम कर जाएगा। जैसे लॉटरी के टिकट में 10 टिकट खरीदो तो एक नंबर तो पक्का लगेगा, तो ऐसे ही वो सोचते कि सब जगह जाओ, कहीं ना कहीं तो काम बन जाएगा। लेकिन एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए वाली बात रहती है। तो वो विनय मिथ्यात्व भी जो एक बहुत बड़ा इसका की विस्तार है, उससे भी हमें बचना चाहिए। फिर इसके बाद में संशय, दो के बीच में जो है, जैसे जो मुक्ति का मार्ग है उसमें निर्ग्रंथता से ही मुक्ति होती है कि सग्रंथता से भी मुक्ति होती है। श्वेतांबरों के उपदेश को सुनकर के कुछ लोग ऐसे मन में भाव आ सकते हैं, तो वो संशय वाली स्थिति हो गई। और अज्ञान मिथ्यात्व भी बहुत रहता है, धर्म के बारे में, मुक्ति के बारे में कुछ सोचना ही नहीं। एक लाइफ मिली है, वन लाइफ लिव इट, एक जीवन मिला है, जियो ऐश करो, इस प्रकार की भावना वालों को भी धर्म से अध्यात्म से कोई सरोकार नहीं रहता है। तो इस प्रकार के 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व होते हैं, उनसे ऊपर उठने के बाद में जो है, मतलब इस जो भगवान को हृदय में धारण करता है वो इनसे ऊपर उठ जाता है। इसके 2 भेद और भी आते हैं, एक ग्रहित कहलाता है, एक अग्रहित कहलाता है। ग्रहित यानी हम जब जन्म लेने के बाद में किसी से सीख लेते हैं, सुन लेते हैं, यहाँ वहां जाने लगते हैं, वो ग्रहित मिथ्या कहलाता है। और अग्रहित मिथ्या जो हमारा अनादिकाल से चला रहा है, शरीर को ही अपनी आत्मा मानना आदि, ये जो अग्रहित मिथ्या रहता है। अब अनंतानुबंधी जो कषाय होती है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये चारों हमारे लिए बड़े घातक होते हैं। अनंतानुबंधी लोभ, अनंतानुबंधी राग, कहां तो सब कुछ छोड़ दिया, आर्यका के व्रत को भी धारण कर लिया, जीवन पर्यंत पालन किया, और अंत में वो मेरा पुनः पुत्र होवे। ये अनंतानुबंधी राग के कारण में ऐसे भाव, और उसके कारण में वहां से तो ऐसी तपस्या की थी कि जाकर के स्वर्ग में देव बने, और आने के बाद में फिर पुनः जो है स्त्री पर्याय को प्राप्त कर लिया। तो अनंतानुबंधी राग। इसी प्रकार से अनंतानुबंधी द्वेष भी, अनंतानुबंधी द्वेष जिनेंद्र भगवान देव शास्त्र गुरु के सामने ही लड़ने लगा। भगवान की प्रतिमाओं का, गुरुओं का, शास्त्र का कोई बहुमान नहीं रखना, उनके सामने ही लड़ने लगना, ये जो है अनंतानुबंधी द्वेष का प्रतीक है। तो ये दोनों ही संसार के कारण है। तो जो एक बार भगवान को हृदय में धारण कर लेता है, वो दोनों से, यानी मिथ्यात्व से और अनंतानुबंधी दोनों से, क्योंकि सीधा जो है पहले से चौथा गुण स्थान होता है, पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व के कारण बंद होता है, दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी के कारण बंद होता है, और वो जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो सीधा 7 सीढ़ी का खेल पहले से चौथे में पहुंच जाता है, तो उसकी ये दोनों चीजें नहीं रहती। तो अनंतानुबंधी राग द्वेष से भी हमें बच करके रहना चाहिए। एक शायर का एक शेर है कि मोहब्बत करो इतनी कि घर बिछड़ो तो जी सको, मोहब्बत करो इतनी कि घर बिछड़ो तो जी सको,
और नफरत करो इतनी कि गर मिलो तो नजरें मिला सको। यानी किसी से भी इतना राग नहीं होना चाहिए कि वो गया तो उसके जाने के बाद में व्यक्ति जो है जी नहीं पा रहा है, मरण को प्राप्त हो गया। और नफरत भी किसी से इतनी नहीं हो कि कोई सामने आए तो कि मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। तो ये दोनों से जो है दूर रहने के लिए इस शेर के माध्यम से भी अपने लिए प्रेरणा मिल सकती है। अब यहाँ जो एक बार मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है तब उस समय में अर्धपुद्गल परावर्तन के बारे में बताया। अर्धपुद्गल परावर्तन 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं। एक होता है द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन के 2 भेद होते हैं, एक पुद्गल परावर्तन, एक नौकर्म परावर्तन और एक कर्म परावर्तन। तो उस नौकर्म परावर्तन यानी अपने शरीर के लिए जो वर्गणाओं को अपन ग्रहण करते हैं, उन वर्गणाओं को जिसमें कुछ अपन पहले ग्रहण कर चुके हैं उनको ही ग्रहण करते हैं, कुछ मिश्र को ग्रहण करते हैं और कुछ ऐसी वर्गणाओं को भी ग्रहण करते हैं जिनको आज तक ग्रहण नहीं किया है। तो उसमें बहुत लंबा समय निकल जाए। जैसे उसकी उदाहरण देने के लिए, समझने के लिए कि एक वृक्ष है, वो वृक्ष पूरा सूख चुका है। सूखने के बाद में उसमें आग लग गई, उसके सारे परमाणु बिखर गए और वो हवा में उड़ करके कहीं कहीं पहुंच गए। अब वो बहुत लंबे समय के बाद में सारे परमाणु, वही परमाणु मिलकर के उसी वृक्ष के रूप में फिर से ढले। उसमें कितना लंबा समय लग जाएगा कि संसार में परिभ्रमण करते करते सारे के सारे मिलना असंभव नहीं है, लेकिन बहुत लंबा। जैसे कि उदाहरण में और दिया जाता है, आजकल के उदाहरण में देखें, जैसे कोई बोतल है, बोतल के ढक्कन को समुद्र के एक किनारे पर फेंक दो और नीचे का भाग को दूसरी जगह फेंक दो, लहरों के माध्यम से अपने आप ही मिल जाए, कितना दुर्लभ है। तो ऐसी जो है इतना लंबा काल, उसमें बहुत लंबा काल लगता है, लेकिन वो भी जो काल अनंत नहीं होकर के, अक्षय अनंत ना होकर के सक्षय अनंत होता है। ऐसा उस द्रव्य परावर्तन में जो पुद्गल नौकर्म परावर्तन है, उसका आधा अर्धपुद्गल परावर्तन कहलाता है। फिर दूसरा कर्म परावर्तन जो होता है, उसमें अपन कर्मों को ग्रहण करते हैं, लेकिन एक आवली के बाद में ही उनका कर्म का निर्जरा हो सकती है, उसको अचलावली बोलते हैं। तो ये उससे बड़ा होता है। फिर द्रव्य परावर्तन के बाद में आता है क्षेत्र परावर्तन। संसार में कोई सा ऐसा प्रदेश नहीं बचा है जहां पर हमने जन्म नहीं किया, जहां पर हमने मरण नहीं किया। कुछ पर्यायों को छोड़ करके बाकी पूरे संसार में सब पर्यायों को भी धारण किया है, यानी उस क्षेत्र की अपेक्षा से। द्रव्य क्षेत्र काल, ऐसा कोई उत्सर्पणी अपसर्पणी का कोई काल नहीं बचा है जिसमें कि हमने जन्म और मरण नहीं किया। फिर उसमें भी किस प्रकार से कितना आगे आगे बढ़ते जाते हैं कि एक अवसर्पणी के प्रथम समय में जन्म, फिर अगली अवसर्पणी के दूसरे समय में जन्म, फिर अगली अवसर्पणी के तीसरे समय में जन्म। ऐसे करते करते हमने पूरे अवसर्पणी को 10 कोड़ा कोड़ी सागर की, 10 कोड़ा कोड़ी सागर की अवसर्पणी को जन्म के साथ मरण के साथ भी पूर्ण किया। द्रव्य क्षेत्र काल भव, सारे भवों को भी बताया था, जो केवल जो अनुदिश अनुत्तर उनके विमानों के देवों के पद को नहीं प्राप्त किया, कुछ लौकांतिक जो एक भवावतारी पद है उनको प्राप्त नहीं किया, उसके अलावा भाव में और भावों में भी जो मिथ्यात आदि के माध्यम से भावों की तरतनता होती है, उन सब भावों को भी प्रज्वलता से जीव ने प्राप्त किया है। तो ऐसे पंच परावर्तन में संसार में परिभ्रमण करते करते अनादि काल से जीव भ्रमण कर रहा है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है कि जैन दर्शन में तो आप सब लोग प्रवचन सुनते रहते हैं और वहां पर सब लोगों के मन में ऐसी भावना है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कल हमने बताया था कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि इफ देयर इज रीबर्थ, यदि है, मतलब उनको भी पूर्णतः से विश्वास नहीं था। आप लोग भी जब कभी भजन सुनते होंगे, एक भजन कि गर हो जन्म दोबारा, मानव जन्म मिले फिर से यदि जिनालय जिनवर शरण गई। ये भजन भी ठीक नहीं, क्योंकि उसमें बोल रहे हैं गर हो जन्म दोबारा, मतलब आपको भी विश्वास नहीं है कि जन्म दोबारा होगा कि नहीं, तो गर ना बोल करके उसको और कुछ जब हो जन्म दोबारा ये भी कहना, और उसके साथ में जब भी बोले तो मानव जन्म मिले ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य और त्रेंच यदि मरण को प्राप्त होते हैं तो वो देव बनते हैं, तो उसमें भी अपन यदि मनुष्य भाव को ही प्राप्त मांगे उसके लिए
तो कई लोगों की बात होती है कि हम विदेह में मनुष्य बन जाएं, तो विदेह में भी विदेह भी इतना बड़ा है, वहां पर भी कोई निश्चित नहीं कि वहां पर अपने को उनका तीर्थंकरों का उनका समागम मिल पाए। जैसे यहाँ पर पूरे देशों में अपन भारत ही देश देख सकते हैं जहाँ पर जिनालय आदि मिल रहे, बाकी सब जगह तो कैसी स्थिति है। तो वहां विदेह में जाने के बाद में भी कहाँ जन्म ले सकते हैं उसका भी कोई ठिकाना नहीं। तो ये चीजें जो है इसके लिए निदान करके यदि हम करेंगे तो निदान के माध्यम से जो चीज प्राप्त होती है वो संसार में पतन का कारण होती है, इसलिए ऐसी भावना करना ठीक नहीं। तो पुनर्जन्म भी होता है, इसके बारे में एक उदाहरण को अपन लेकर के, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण आप लोगों ने पेपर वगैरह में न्यूज पेपर में पढ़े होंगे। एक व्यक्ति था, रात में शयन करता था और बड़बड़ाता था, तो उसकी पत्नी परेशान थी क्योंकि उसकी आवाज आती थी, डिस्टर्ब होता था, उसको नींद नहीं आती थी। तो उसने एक डॉक्टर के पास में जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकेट्रिस्ट, उनके पास जाकर के कहा कि डॉक्टर साहब हमारे पति रात में बहुत बड़बड़ाते हैं। तो पहले तो उसने व्यंग्यात्मक उसने कहा कि आप दिन में बोलने दिया करो हमको, तो रात नहीं बड़बड़ाएंगे। तो उसने कहा नहीं डॉक्टर साहब ऐसी बात नहीं है, दिन में भी खूब बोलते हैं वो। तो चलिए अच्छा ऐसा करिए, आप रिकॉर्ड करिए उनकी आवाज को। तो रिकॉर्ड का भी कोई साधन वहां पर रात में चालू करके और देखा 2-4 दिन कई दिन तक रिकॉर्डिंग की। फिर डॉक्टर ने उसका एनालिसिस किया और उसका एनालिसिस करते करते एक सेंटेंस बार बार रिपीट हो रहा था कि मैं एक कुबड़ी औरत का चित्र बना रहा हूं और पैसे के लिए वैसे मुझे चित्र बनाना पसंद नहीं है, कला के लिए मैं बनाता हूं, लेकिन मजबूरी है इसलिए मैं पैसे के लिए चित्र बना रहा हूं। तो उस डॉक्टर ने वहां पर आर्ट गैलरीज थी, अमेरिका की घटना है, आर्ट गैलरीज में जाकर के सर्च किया तो बहुत सारी आर्ट गैलरीज, बहुत पुरानी पुरानी कई चित्र टंगे हुए हैं। तो उसको एक कुबड़ी औरत का चित्र उसमें मिल गया। और आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी जब पेंटर अपना चित्र बनाता है तो उस समय उसका नाम तो नीचे रहता है। तो जाकर के देखा तो वहां पर जेम्स कैरल बैकविथ नाम उस पर लिखा हुआ था। फिर उसकी खोज की उसने, तो पता पड़ा कि एक लाइब्रेरी में उसकी ऑटोबायोग्राफी मिल गई। उसने व्यक्ति ने अपनी जो है आत्मकथा लिखी थी, अच्छी बड़ी काफी, तो वो मिल गई। और जब उसने उसको खोल करके देखा तो उसमें वो सेंटेंस भी लिखा हुआ था, बहुत सारे सेंटेंस उसमें, ये वाला जो मुख्य था कि मैं कोड़ी औरत के लिए चित्र बना रहा हूं। फिर उसके कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुई, सब चीजें देखी तो पता पड़ा कि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई और उसके 9-10 महीने के बाद में ये व्यक्ति का जन्म हुआ, वो रॉबर्ट ब्रूनो नाम से अब है। तो इसके माध्यम से अपन एक उदाहरण के रूप में कि पुनर्जन्म होता है, वैसे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अपने लिए समझने के लिए कि पुनर्जन्म भी होता है, जीव संसार में परिभ्रमण भी करता है और कोई भी जीव की शुरुआत नहीं है, अनादिकाल से सारे जीव हैं। जीव की उत्पत्ति नहीं होती, केवल शरीर की उत्पत्ति होती है। इस दृष्टि से अनादिकाल से संसार में 5 परावर्तन करते हुए जीव परिभ्रमण कर रहा है और उस परावर्तन को, उस परिभ्रमण को रोकने में केवल एक ही सहायक है, भगवान की आस्था। यदि एक बार सच्चे देवस्वास गुरु को अपने हृदय में यदि धारण कर लें तो वो अनंत संसार भी अर्धपुद्गल परावर्तन यानी चुल्लू भर जल के रूप में ढल सकता है। तो यही भाव को इस काव्य में कहा गया है कि हे भगवान, आप अनल्प गरिमाणम अपि, यानी आप महान गौरव से युक्त हैं। एक तो भारी है और भारी चीज को धारण करने के बाद में प्रश्न करते हैं कि संसार समुद्र को शीघ्रता से कैसे पार कर जाते हैं। फिर दूसरे अर्थ में उसको निकाल करके कि अधिक गौरव से युक्त होने के बाद में भी, क्योंकि जो आपको अपने हृदय में धारण करता है वो हल्का हो जाता है, उसका मिथ्यात्व का अनंतानुबंधी का भार दूर हो जाता है। और आचार्य महाराज अपनी पंक्ति में कह रहे हैं कि जो महान पुरुष होते हैं उनका प्रभाव अचिंतनीय होता है, उसके ऊपर चिंतन करना संभव नहीं है। चिंतन तो जो उपदेश के माध्यम से अपन ने यहाँ पर किया है, वास्तव में भगवान का जो स्वरूप है वो अचिंतनीय है, ये भाव इस काव्य में दिया है। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने
कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, गौरव प्रभु में भारी, कैसे हृदय समाए, कर प्राप्त शीघ्रता से, भव सिंधु पार जाए, महिमा महापुरुष की है चिंतनीय माला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, तेरे स्तोत्र ये निराला। चलिए अगले काव्य पर। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा, ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा, क्लोशत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपनानि न किं हिमानि, क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा, क्लोशत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपनानि न किं हिमानि, क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरा, क्लोशत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपनानि न किं हिमानि, तेरहवें काव्य में विभु भगवान का पुनः संबोधन, जो अपने केवल ज्ञान के माध्यम से पूरे लोकालोक को व्याप्त करते हैं, वो विभु कहलाते हैं। स्वामी के अर्थ में भी होता है। विभो यदि त्वया क्रोधा प्रथमं निरस्तः, सबसे पहले आपके द्वारा क्रोध को नष्ट कर दिया गया।
जब क्षपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं उस समय वो क्षपक वेदों को क्रोध के रूप में परिणत करते हैं और जो 9 कषाय में से 7 कषाय रहती उनको भी क्रोध के रूप में परिणत करके और फिर क्रोध को मान में, मान को माया में और माया को लोभ में, इस प्रकार से तो क्रोध सबसे पहले नष्ट हो जाता है, सबसे आखिरी में लोभ जाता है। तो यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आपने सबसे पहले प्रथमन निरस्त, सबसे पहले आपने क्रोध को निरस्त कर दिया। तदा वद कर्म चोरा कथम ध्वस्ता, फिर आप बताइए कि आपने सबसे पहले जब क्रोध को नष्ट कर दिया तो फिर बाकी सब कर्मों को, कर्म रूपी चोरों को आपने कैसे नष्ट किया? क्योंकि लोक में ऐसा माना जाता है कि जब कभी कोई व्यक्ति गुस्सा करता है तभी किसी को मारता है, तो आपने सबसे पहले जब क्रोध को ही मार दिया तो फिर बाकी सब कर्मों को फिर आपने कैसे नष्ट किया? ये प्रश्न है। फिर प्रश्न का उत्तर स्वयं ही उदाहरण के माध्यम से आचार्य महाराज जी दे रहे हैं कि यदि वह, अथवा ठीक ही है कि अमूत्र लोके, अमूत्र लोक यानी इस लोक में, वैसे एक तत्वार सूत्र में आता है अमूत्र का अर्थ वहां पर इह लोक को, इस लोक बोलते हैं, अमूत्र को परलोक बोलते हैं, हिंसा दिव्या उस सूत्र में, तो वहां पर अमूत्र का अर्थ है परलोक में, लेकिन यहां पर चूंकि अमूत्र का ही प्रयोग किया है तो वो इस लोक में अर्थ में आएगा। तो अमूत्र लोक यानी इस लोक में हिमानी अपि किम नीलद्रुमाणि विपिनानि नाप्लोष्यति। नीलद्रुमाणि, द्रुम शब्द आता है वृक्षों के लिए, तो नीला हरा ये रंगों का प्रयोग होता है, तो हरे रंग के लिए भी नीला रंग प्रयोग कर लेते हैं। तो हरे हरे जो वृक्ष हैं, क्या हिमानी यानी बर्फ तुषार उनको नहीं जला देता? यानी अवश्य ही जला देता है। जहां पर बर्फ गिरती है, जहां पर पाला पड़ता है, वहां पर वृक्ष जो है उनकी पत्तियां सारी जल जाती हैं। जितने भी हिल एरिया हैं वहां पर आप यदि जाकर कभी देखें तो वहां पर फूट दिखाई देंगे आपको, सारे पत्ते जो हैं बर्फ के माध्यम से, तुषार के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। तो आप लोग भी बर्फ के माध्यम से सिकाई भी करते हैं, तो वो बर्फ में भी ऐसी शक्ति होती है, क्षमता होती है कि वो भी वहां पर हरे हरे वृक्षों को जला देती है। उसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि बर्फ तुषार है, ठंडा होने के बाद में भी नीलद्रुमाणि विपिनानि नाप्लोष्यति, क्या नहीं जला देता? अर्थात अवश्य ही जला देता है। इसका मतलब है कि सारे कार्य क्रोध के माध्यम से नहीं होते हैं, क्षमा में भी बड़ी क्षमता है, शक्ति है, उसके माध्यम से भी बड़े बड़े कार्य संपन्न हो सकते हैं। उस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो क्रोध को सबसे पहले नष्ट कर दिया, फिर बाकी सब कर्मों को आपने कैसे नष्ट किया, ये प्रश्न था। और उदाहरण के माध्यम से कि हरे हरे वृक्षों को भी पाला तुषार जिस प्रकार से जला देता है, उसी प्रकार से शीतलता से, शांति से भी बड़े बड़े कार्य संभव हैं। अब इसके लिए हम सब लोग जानते हैं कि एक कार्य जोश से होता है और एक कार्य होश से होता है। जिस कार्य में जोश के साथ में होश भी होता है वो कार्य सफल होता है। तो केवल जोश से ही सारे कार्य नहीं होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि क्रोध को नष्ट करने के बाद में भी जो होश में कार्य किए जाते हैं वो कार्य संपन्न होते हैं। एक बार एक कॉलेज में 2 स्टूडेंट्स के बीच में लड़ाई हुई, होता है अक्सर, और दोनों की लड़ाई सब लोगों ने देखी और देखने के बाद में उनको प्रिंसिपल ने अपने कमरे में, कक्ष में उनको बुलवाया। और उस समय में दोनों इतने जोश में थे कि यदि उनको छोड़ दिया जाए तो एक दूसरे के ऊपर वार करने के लिए बिल्कुल मन बना करके बैठे हुए थे। तो उन्होंने जो लोग पकड़ करके लेकर के आए थे उनसे कहा कि तुम जाओ, अब यहाँ पर ये लोग ये ऐसा नहीं करेंगे। दोनों को थोड़ा दूर दूर खड़ा कर दिया। फिर प्रिंसिपल ने कहा कि आप दोनों लोग बहुत शक्तिशाली हैं, तो दोनों अपने
मुक्के को ऐसा दिखाते हुए कि हाँ हमारे पास में बहुत शक्ति है। प्रिंसिपल ने कहा कि हम आपके लिए 2 चीजों में एक पूछना चाहते हैं। आप ये बताएं कि सामने वाला बिल्कुल आपके पास में खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर आपको गुस्सा है, बिल्कुल पास में है, अभी तो दूर दूर खड़े हो तुम दोनों, यदि पास में खड़ा हुआ है तो तुम उनको हाथ को पीछे बांध करके वो लोग खड़े हुए थे, यदि तुम्हारे लिए ये कहा जाए कि इसको घूंसा मारना सरल है कि अपने घूंसे को अपनी जेब में उतारना सरल है, तो दोनों ने कहा कि घूंसा मारना सरल है, लेकिन उस घूंसे को रोक करके अपनी जेब में छोड़ना, घूंसा नहीं मारना, ये कठिन है। तो उन्होंने कहा कि सरल कार्य करना ज्यादा अच्छा है कि कठिन कार्य करना ज्यादा अच्छा है। और दोनों ने कहा कि तुम दोनों शक्तिशाली हो, सरल कार्य तो कमजोर लोग करते हैं, शक्तिशाली लोग तो कठिन कार्य करते हैं, इसलिए तुम इसमें से क्या चुनो। तब वहां पर दोनों को समझ में आया कि गुस्सा करना तो बहुत कमजोर लोगों की निशानी है, क्षमा करना जो है ये बड़प्पन की निशानी है। कहते भी हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। इस प्रकार से वहां पर जो स्थिति निर्मित हो रही थी, वहां पर उस प्रिंसिपल ने अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से उसको सुलझा दिया। कई बार परिवारों में भी आपस में छोटी छोटी बातों पर उठापटक हो जाती है। एक बार एक लड़का जो है अपने खेल खेल रहा था और उस समय एक कन्या वहां पर बैठी हुई थी, छोटी सी लड़की थी, और वो लड़का जब वहां से निकला पास से तो उस लड़की ने अपना पैर फैलाया और उसके कारण में वो लड़का गिर गया। अब वो गिर गया तो उसने कहा कि इसने पैर फैलाया, मेरे को गिराने के लिए इसने पैर फैलाया, और उसने जो है गुस्से में उसके लिए पिटाई कर दी। और छोटी सी बच्ची थी, वो लड़का भी ज्यादा बड़ा नहीं था लेकिन उससे तो बड़ा था, और जब उसने उसके लिए पिटाई की, घूंसा मारा, तो उसका एक दांत टूट करके बाहर गिर गया। अब दांत टूट करके गिरा, खून निकलने लगा, और उस समय में उसके रुदन को सुनकर के उसके पापा वहां पर आ गए और उसने जो है इस बालक की फिर पिटाई कर दी। वो अच्छे हट्टे कट्टे पूरे बलशाली थे, तो उसकी बहुत ढंग से उन्होंने पिटाई कर दी। और पिटाई होने के बाद में कोई ने आकर के बीच में हस्तक्षेप किया, दोनों को अलग किया और दोनों अपने अपने घर चले गए। अब वो लड़का अपनी माँ के पास पहुंचा और जाकर के कि आज अंकल ने मेरे को मार दिया, और अपने शरीर में वो चोट भी दिखाने लगा कि देखो अंकल ने मुझे ऐसा मारा, ऐसा मारा। तो माँ बड़ी समझदार थी, उसने कहा कि पहले शुरुआत कहां से हुई, पूरी बात सुनाओ। तुम ये तो सीधे सुना रहे हो कि उन्होंने तुमको मारा, लेकिन बात कहां से शुरू हुई। तो उसने पूरी अपनी घटना सुनाई। तो उस समय में उसने कहा कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि उस लड़की ने तुम्हें गिराने के लिए अपना पैर फैलाया था। हो सकता है उसने सहज रूप से पैर फैलाया हो, और उस समय में तुम यदि थोड़ा देख करके चलते तो तुम गिरने से बच सकते थे। तुम उसी पर दोषारोपण क्यों कर रहे हो कि उसने हमें गिराने के लिए पैर फैलाया, और फिर तुमने भी उसके लिए मारने के लिए छोटी सी लड़की को मार दिया, और तुमने ऐसा मारा कि उसका दांत टूट गया। तो व्यक्ति जब होता है, उसके ऊपर जब दोष लगते हैं तो वो अपने आप को बचाव की कोशिश करता है। तो कहता हो सकता है मां उसका दांत हिल रहा हो। तो मां कहती कि देखो तुम ये अपनी गलतियों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, वास्तव में अपन देखो तो अभी 2 परिवारों के बीच में महायुद्ध भी हो सकता है। और यदि तुम इस पर विचार करो कि तुमने ही इसकी शुरुआत की थी, बाद में उसके पिता ने उसकी लड़की के दांत टूटने के कारण में तुमको मारा था, तो उसमें कारण तुम ही थे क्योंकि तुमने ही दांत तोड़ा। और उसकी सारी चर्चा करके सारी मन की जितनी भी भड़ास थी वो वहां पर निकल चुकी थी। और उस समय उसने कहा कि यदि तुम चाहो तो
अपन उनके पास में चल करके क्षमा मांग सकते हैं। तो लड़के को समझ में आ गया था कि गलती तो शुरुआत में मेरी है, भले ही लड़की ने पैर फैलाया था लेकिन मैंने ही देख करके नहीं चला, उसके कारण में मैं गिर गया। तो वो वहां पर पहले तो नानुकर करता रहा, लेकिन बाद में उसको समझ में आया और वो अपनी माँ के साथ में क्षमा मांगने के लिए तैयार हो गए। दोनों वहां पर पहुंचे, उनके घर की घंटी बजाई और वहां पर क्योंकि जाकर के उन्होंने कह दिया था, तो वहां पे भी लोग थोड़े से कि दो परिवारों के बीच में लड़ाई हो सकती है, वो अंदर से ही झांक करके देखती है और कोशिश ये करती है कि बात ना बढ़े इसलिए मिलना ही ना हो। तो वो वहां पर कहती है कि घर में कोई नहीं है अभी। तो उस समय वो कहती है कि हम लड़ने के लिए नहीं, हम क्षमा मांगने के लिए आए। तब फिर उनको लगा कि यहाँ तो कुछ अलग ही बात है, फिर उन्होंने खोल दिया और फिर बाद में सबने वहां पर, उसके पिता ने भी बाद में कहा कि हाँ मैंने भी इसको जो है छोटा था फिर भी मैंने उसको मार दिया। ऐसे करते करते सबके मन में जो द्वेष के भाव बन रहे थे वो सारे के सारे वहां पर दूर हुए और उन दोनों परिवारों में जो एक स्थिति ऐसी बन सकती थी कि एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से लड़ने के लिए आगे भी बढ़ जाते और वही उस कॉलोनी के सबसे अच्छे मित्र बन गए। तो ये इसके माध्यम से कि क्रोध के माध्यम से ही सारे कार्य नहीं होते हैं, क्षमा के माध्यम से, धैर्य के माध्यम से भी बड़े बड़े कार्य संपन्न हो सकते हैं। ये इस काव्य में जिसमें कि सबसे पहले जो छपक श्रेणी पर चढ़ते हैं तो वहां पर क्रोध को नष्ट करते हैं। पहले भी बताया था कि अपने यहाँ भीतरा संज्ञा जो दी गई है उसमें राग जो है सबसे आखिरी में जाता है, द्वेष तो पहले ही चला जाता है। तो जब अपन राग और द्वेष में विभाजन करते हैं तो क्रोध कसाय भी द्वेष के अंतर्गत आती है, मान भी द्वेष के अंतर्गत आती है। मान में भी व्यक्ति अपने आप को उच्च और सामने वाले को तुच्छ समझता है और माया और लोभ ये राग के अंतर्गत आती हैं और ये बाद में जाती हैं। जो बाद में जाने वाली हैं यानी बाद तक टिकी रहने वाली हैं वो शक्तिशाली हैं, क्रोध शक्तिशाली नहीं। इसलिए क्षमा के माध्यम से बड़े बड़े कार्य भी संपन्न हो सकते हैं। पहले ही आप जिनवर जब क्रोध को भगाए, सब कर्म चोर कैसे, फिर आपने नशाए, तरवर हरे बनों में, क्या ना जलाए पाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। एक प्रश्न है आप लोगों से, कई बार लोग कहते हैं कि हमें बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्सा आता है कि किया जाता है? क्रोध करते हैं कि आता है? हाँ, ये धारणा रहेगी कि आता है मतलब वो जैसे नींद आती है तो सबको आती है, जैसे क्रोध भी सबको आए, तो ऐसा कोई इसमें नियम नहीं है। हम क्रोध करते हैं और क्रोध हम किस पे करते हैं? हमेशा छोटों पे क्रोध करते हैं।
क्रोध की जो दिशा होती है वो हमेशा नीचे की ओर, नदी के समान, निम्न का, नीचे नीचे की ओर बहता है। बड़ा ऑफिसर जो है, मिनिस्टर ने डांट दिया उसको, मंत्री ने डांट दिया, तो वो जो है अपने छोटे सबॉर्डिनेट पे गुस्सा उतारेगा। वो जो है चपरासियों पर गुस्सा उतारेंगे। चपरासी घर जाएगा तो अपना गुस्सा अपनी पत्नी पर उतारेगा, पत्नी अपना गुस्सा बच्चों पर, और बच्चे अपने गुस्से खिलौनों पर, या बच्चे अपना गुस्सा भाग उनके घर में नौकर हो उन पर, और नौकर जो है कपड़ों पर और बर्तनों पर। ऐसे जो है इसकी दिशा रहती है। तो अपने से छोटे पर सब गुस्सा उतारते हैं। वास्तव में हम जिसको समझते हैं कि जिससे हमारा कोई अहित नहीं होने वाला है, हम उस पर गुस्सा करते हैं। यदि हमें पता पड़ जाए कि ये हमारा अहित कर सकता है तो हम उस पर गुस्सा नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है हम गुस्सा करते हैं, ना कि गुस्सा आता है। तो जो चीज करते हैं उस पर यदि हम विचार करें तो उस पर अपन विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से आज ये वक्तव्य को अपन यहाँ विराम दें। उसके पहले पर दोनों काव्य का एक बार उच्चारण फिर से कर लेते हैं। स्वामिन्नल्प गरिमाणमपि प्रपन्ना त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधाना। जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावः। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमन्निरस्तो ध्वस्तास्तदावद् कथं किल कर्म चौरा। क्लोशत्यमोत्र यदि वा शिशिरापि दोके नीलद्रुमाणि विपनानि न किं हेमानि। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी सब त्रुटियों को क्षमा करे, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता का, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नभवा।